तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलिहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए गाइए भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मीरा के श्याम सुंदर गाइए रे भजो, सुदामा के मित्र कृष्ण गाइए रे। मीरा के श्याम सुंदर गाइए रे भजो, सुदामा के मित्र कृष्ण गाइए। कृष्ण गाइए रे भजो, सुदामा के मित्र कृष्ण गाइए रे। द्वारिका में नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, सुदामा के मित्र कृष्ण गाइए। ओ पुरी जगन्नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, बद्री विशाल कृष्ण गाइए रे। बद्री विशाल कृष्ण गाइए रे। पुरी जगन्नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, बद्री विशाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद
श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, वेंकटेश भगवान की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, पास में ठाकुर जी का सुंदर राम दरबार, समस्त गंधर्वजन, आप सबको व्यासपीठ के पूर्व भाग में दर्शन दे रहे श्रीनाथ जी, इस कथा के निमित्त मात्र यजमान समस्त वंदना परिवार, एलन ग्रुप और आप सभी कोटा निवासी भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन, जय जय श्री राधे। जय श्री। कितने बजे आए आप लोग? 1 बजे? वाह, 1 बजे आए हैं, 12 बजे आए हैं, 11 बजे भी आए हैं। हम कितने बजे आए हैं? प्रतीक्षा का फल मीठा मिलता है लेकिन आप सबके इस धैर्य को हम प्रणाम करते हैं और आज की इस धृष्टता के लिए क्षमा भी मांगते हैं कि आप लोगों को इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसका हम फल ऐसे, मतलब इसका हम क्या बोलते हैं, उसकी भरपाई हम ऐसे करेंगे कि कल से हम 2:50 पे आ जाया करेंगे 10 मिनट पहले आ जाएंगे 3 बजे से। हाँ देखो, व्यास बनना बहुत आसान नहीं होता और व्यास में भी ठीक है, आप केवल कथाकार हैं, कथा कहते हैं, दक्षिणा लेते हैं, अपने घर चलाते हैं तो चल भी जाता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे समाज का और विशेष रूप से युवाओं के कल्याण का अपने ऊपर भार ले लेते हैं तो बहुत जगह उपस्थित होना और बहुत कार्यों में पहुंचना आवश्यक हो जाता है। और पिछले 1.5-2 साल से हमारे साथ ऐसी स्थिति है, कई बार तो हम उस शहर में ही नहीं रहते जहां पे कथा होती है। कथा की, रात की फ्लाइट पकड़ के कहीं चले गए, वहां कुछ योजनाएं थी उनमें सम्मिलित हुए, सुबह आए फिर कथा की, फिर चले गए, फिर आए फिर कथा की, ऐसे भी क्रम होता है। कालांतर में तो ऐसा भी होने वाला है कि सुबह कथा किसी और शहर में हो, शाम को कहीं और है, दोनों करनी है। लेकिन इन सबके पीछे केवल उद्देश्य यही है, कुछ सनातन के संबंधी कार्य हैं जिनमें उपस्थित होना, लगना। अभी युवा हैं तो भाग दौड़ कर लेते हैं, वृद्ध हो जाएंगे तो फिर कहाँ से करेंगे। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। जब जर आ जाएगा तो फिर कैसे इतनी भाग दौड़ कर पाएंगे। तो इसलिए ये क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। लेकिन अब हम कोटा में ही हैं, अगले 6 दिन तक कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। सारे कार्यों को आज विश्राम दे दिया है। हाँ, जाने का 1 आध दिन नाथ द्वारा जाएंगे रात्रि में वो तो हमारा लोभ है, हम मधुमक्खी हैं और नाथ द्वारा शहद है, वहां तो हमारा लोभ है। जब मुझे पता चला कि यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है तो हमने कि भैया एक दिन हमको ले चलो। तो बोले हाँ महाराज जी। मैंने कहा रात में चलेंगे, वहीं रुकेंगे, बढ़िया सुबह मंगला ग्वाल के दर्शन करेंगे श्रीनाथ जी के। एक बात कह दें, आप लोगों के लिए वृंदावन शायद यहाँ से 6 घंटे 7 घंटे का रास्ता बाय रोड है, ट्रेन तो बहुत जल्दी पहुंचा देती है। 2.5-3 घंटे लगते होंगे मथुरा पहुंचने में, 4 घंटे 4-5 घंटे तो लगते ही हैं। आप लोगों के लिए तो दोनों मार्ग ही उचित हैं। वहां वृंदावन है और यहाँ श्री गिरिराज जी हैं। 3 घंटा की दूरी पर ही, 4 घंटा की दूरी पर ही सब व्यवस्था है। जब पता चला कि श्रीनाथ जी इतने समीप हैं, 3 घंटा की दूरी पर गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, मदन मोहन जी हैं जयपुर में, 3 घंटे की दूरी पर श्रीनाथ जी हैं, सांवरिया सेठ भी पास में ही हैं,
और वृंदावन भी 3-4 घंटे, तो बीच में है कोटा, चारों तरफ आपके ठाकुर जी विराजमान हैं। तो ये तो आप लोगों का सौभाग्य है कि इतने समीप आप, अगर हम कोटा निवासी होते, हफ्ता में 2 बार तो नाथ द्वारा जरूर जाते, श्रीनाथ जी का दर्शन करते। हम हैं रामानुज परंपरा के श्री वैष्णव हैं, लेकिन हम ब्रजवासी हैं। ब्रजवासियों का तो हाथ पकड़ करके ठाकुर जी ने इनकी शरण में ले गए थे। परसों जो गोवर्धन लीला थी वो क्या था, हम ब्रजवासियों के मध्य ठाकुर जी प्रकट भय और प्रकट है करके सब ब्रजवासियों को हाथ पकड़ करके ले गए। बोले ये गिरिराज महाराज यही हैं आपके कुल देवता, यही हैं आपके इष्ट, इन्हें छोड़ और कोई को मत भजो। लेकिन सौभाग्य है राजस्थान के कि किन्हीं किन्हीं कारणों से हमारे ब्रज के ठाकुर जी राजस्थान आ गए। अजब कुमारी, आहा, मुझे उनका एक पद स्मृति में नहीं है, मैं सुना दूं तो कईयों के तो नेत्र सजल हो जाएंगे। श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए गई गोवर्धन में, जब श्रीनाथ जी विराजते थे, आज से लगभग 500 वर्ष पहले। श्री गिरिराज जी में जब श्रीनाथ जी विराजमान थे, ये श्रीनाथ जी श्रीनाथ तो हैं पर इनका मूल नाम गोवर्धन नाथ है, ये गोवर्धन नाथ ही हैं। और ये श्री यशोदा जी के हृदय के लाला हैं। जैसे चित्रकार अपने चित्त में जो छवि होती है उसको प्रकट करता है, ये छवि किसके चित्त की है? ये यशोदा जी के चित्त की छवि है, लाला की। कथा ऐसी है कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सब ब्रजवासी ठाकुर जी को टकटकी लगा करके देख रहे, लाला तेने अपनी नेक्सी सी उंगरिया पे इतना बड़ा पर्वत उठाई लियो। ठाकुर जी बोले हम बे। जो चर्चाएं हुई ब्रजवासियों की सब आनंद हुआ, लेकिन यशोदा मैया को चिंता हो रही है। क्यों? 7 बरस के मेरे लाला ने इतना बड़ा पहाड़ उठाई लियो, कहीं जे पहाड़ मेरे लाला के हाथ के ऊपर या लाला के ऊपर कोई कष्ट नहीं दे दे। तो यशोदा मैया बार बार जाती हैं, घी लेकर के आती हैं, ठाकुर जी की भुजा पर लगाती हैं, लाला तो कुछ दर्द तो ना है रो? ठाकुर जी के नाम मैया मैं तो बिल्कुल चकाचक खड़ा हूं, और तू मेरे सामने बैठी रहे तो देखता रहूंगा, मुंह में बल आता रहेगा। 7 दिन 7 रात्रि के गिरिराज धरण लीला उत्सव में ब्रजवासी सोए भी, ब्रजवासी कहीं घूमने डोल में भी, गिरिराज जी के नीचे डोल भी रहे, लेकिन एकमात्र यशोदा मैया हैं जो टकटकी लगा करके लाला को देख रही हैं और बार बार प्रार्थना कर रही हैं, हे हमारे इष्ट देवता, हे हमारे कुल देवता, हे हमारे पितर देवता, मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे लाला को बल बढ़ाइयो, मेरे लाला को कहीं बल कम नहीं है जाए, कहीं ये गिरिराज नीचे नहीं आ जाए। हे गिरिराज बाबा, तो को इतने लड्डू उनको भोग लगाऊंगी, तो पर इतना दूध चढ़ाऊंगी, तू मेरे लाला के काज रुई के फोआ की तरह है जाइयो, नीचे मत आइयो। जैसे एक मातृ प्रेम वात्सल्य। तो इन 7 दिनों में ये छवि ऐसी बस गई यशोदा मैया के चित्त में, जब ठाकुर जी व्रत छोड़ करके चले गए द्वारिका, 100 वर्ष बाद जब ब्रजवासियों से मिले तो यशोदा मैया लाला से मिलती हैं। और उस समय सब लोग ध्यान से सुनना, इधर देखो, उस समय ठाकुर जी यशोदा मैया से कहते हैं, मैया मैं तो एक बात पूछूं? हाँ लाला पूछ। मोए ब्रजे छोड़े भय, आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? हाँ। ठाकुर जी बोले, मैया मोए ब्रजे छोड़े भय 100 वर्ष से अधिक है गयो। मैं तो यूं जानता हूं कि जब मैं गैया चरा करके लौट के आता और वह समय में भी नेक विलंब है जाता हूं तो मेरी मैया छटपटाने लगती जैसे बिना जल के मछली। मैं कभी कभी यूं सोचो करता हूं मैया कि जादना में ब्रज छोड़ के जाऊंगा, मेरी यशोदा के तो प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि मोह देखे बिना, मोह अपने आंखन के आगे अनुभव किए बिना तो मैया ऐसी है जाए, मैं अगर चलो गए दूर तो मैया को कहा हाल होएगा। लेकिन मैया 100 बरस बीत गए बिना मोह देखे और तू अभी तक जीवित है। मैया ठाकुर जी करें, भगवान करें, तू तो 1000 वर्ष जीवे, लेकिन मैया मुझको आज ने संशय है रहो है कि कन्हैया तो इतना प्रेम करवे वारी मैया 100 वर्ष कैसे रह लई मेरे बिना। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए और यशोदा मैया बोली, लाला मैंने सुनी है तू भगवान है। ठाकुर जी बोले, ना मैया सबके काजे हूं, तेरे काजे तो ना हूं। बोले, अगर तू भगवान है तो हृदय में देखनो आवे, हृदय में झांकनो आवे, कौन के हृदय में कहा चल रहा हो तो पता होगी। बोले हाँ, मेरे हृदय में झांक के देख तो कुछ दिखेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा जी के हृदय में देखा तो यही छवि यशोदा मैया के चित्त में खड़ी है। मैया बोली, लाला प्राण तो मेरे वही समय निकल गए होते जादना तू व्रत छोड़ के गयो, लेकिन तेरा ये निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है। मैं जब जब प्राण त्यागवे के काजे जाऊं तब तब मुझको ऐसा गिरधर स्वरूप दिखाई दे, या स्वरूप के कारण मेरे प्राण बचे हुए हैं, तू या स्वरूप को मेरे चित्त से निकाल दे, मैं अभी प्राण त्याग दूंगी। लाला तू तनते तो चलो गयो, लेकिन मेरे मन में ऐसा बैठ गयो, या स्वरूप के कारण मेरे चित्त में प्राण बचे। ठाकुर जी ने मैया को अंक में भर लिया और यशोदा मैया के उस चित्त के स्वरूप को ठाकुर जी ने अपने चित्त में विराजमान कर लिया। ये स्वरूप जो है ना, ये किशोरी जी के हृदय के ठाकुर जी हैं।
गोपियों के हृदय के ठाकुर जी हैं। हाथ में नवनीत लिए जो लड्डू गोपाल हैं, ये नंद बाबा के हृदय के ठाकुर जी हैं। पर एक नग पर गिरिराज जी धारण करके, नीची नजर करके, कमर पर भुजा रख करके जो ये श्री जी बाबा का स्वरूप है गोवर्धन नाथ, ये यशोदा जी के हृदय के ठाकुर जी। कालांतर में जब कलयुग आया तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कल की अवतार तो बहुत समय बाद होएगा, लेकिन गिरिराज जी की महिमा बढ़ाने के लिए मुझे कुछ करना तो पड़ेगा। तब ठाकुर जी ने विचार किया और यशोदा जी के हृदय के जो ठाकुर जी हैं उनको श्री गिरिराज जी में प्रविष्ट कराया। और आज से लगभग 550 वर्ष के आसपास पूर्व श्री गिरिराज जी सो भगवान के ये सुंदर विग्रह, जिन्हें हम यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी कहते हैं, श्रीनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पूरे विश्व को दर्शन दे रहे हैं। श्रीनाथ जी के जब भी दर्शन करने के लिए जाओ, आपको गोपी भाव है, आपको प्रियतमा भाव है, आपको सखा भाव है, ये ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी को, इनसे आप सबरे संबंध बना सको। इनको सखा भी बना सको, इनको प्रियतम भी बना सको, इनको लाला भी बना सको, इनको गुरु भी बना सको, इनको इष्ट भी बना सको। ये सबरे स्वरूप है यहाँ में। तो ऐसे श्रीनाथ जी हैं, ये यशोदा के हृदय के लाला है। और वो श्रीनाथ जी अजब कुमारी, आपकी राजस्थान की एक लाली, ठाकुर जी के संग चौसर खेलती और ठाकुर जी को जिता देती, खुद हार जाती। लेकिन ठाकुर जी से एक दिन बोली, आज आप हारोगे मैं जीतूंगी। तो ठाकुर जी बातें कहने लगे, देख तेरे हाथ जोड़ूं, देख सबरे दर्शनार्थी देखें, मोहिया जिता दे। कभी कभी बंधुओं एक बात बताएं, अपने ठाकुर जी के संग ऐसे खेला करो। कैसे? चौसर तो आता नहीं होगा लोगों को, लेकिन लूडो आता है, कैरम आता है। ये जो खेल हैं जिसमें एक दो लोग खेल सकते हैं, ठाकुर जी के सामने विराजमान कर दो और ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी एक चाल में अपनी चलूंगा और दूसरी चाल में आपकी चलूंगा, देखें कौन जीते। हम तो अपने लाल जी के संग खूब खेलें और हर बार हमारे लाल जी हार जाते हैं हम जीत जाते हैं। लेकिन अजब कुमारी क्या करती, पासा डालती और वो इतनी निपुण थी खेलने में कि स्वयं जीत जाती। लेकिन जब वो ठाकुर जी के सामने आई तो नित्य ऐसा पासा खेलती कि स्वयं हार जाती, जानबूझ करके ठाकुर जी को जिताती। ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहने लगे उससे। लेकिन एक दिन अजब कुमारी बोली, आप आज हारोगे मैं जीतूंगी। सो ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को मंदिर में खड़े खड़े पसीना आने लगे कि आज ये मुंह को हरा देगी। लेकिन जैसे ही अंतिम बाजी आई, अजब कुमारी ने ठाकुर जी को जिता दिया, स्वयं हार गई। तो ठाकुर जी इतने खुश हो गए, बोले, अरे अजब कुमारी, मैं तो इतना प्रसन्न हूं, मैं जानू कि मैं हारवे वारो होता, लेकिन तुम मुझको जिताए थे हर बार, मांग ले कहा चाहिए तो को। अजब कुमारी बोली, बस यही चाह रही थी कि आप ये बोल दो कि मांग ले और मैं मांग लूं। ठाकुर जी बोले, हाँ मांग। बोले, देख लो पीछे मत हटी। बोले, नहीं हटूंगा, तू मांग। बोले, मेरे पिताजी व्रज में मुझे नहीं रहने देंगे, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब आप कृपा करो, आप मेवाड़ पधारो और मेवाड़ में विराजमान हो जाओ। ठाकुर जी घबरा गए, बोले, अरे ये तेने कहाँ मांग लियो, मैं अपना व्रत छोड़ के कैसे आऊंगा। बोले, आपने कहा था जो चाहे मांग लिया, मैंने मांग लियो, आ जाओ मेवाड़। और अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी व्रजमंडल से राजस्थान आ गए और आज भी मेवाड़ में विराजमान। कथा तो बहुत लंबी है, जोधपुर भी गए थे, जोधपुर के राजा ने आश्रय देने से मना कर दिया था। यहां मुगल आक्रमण कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी, मुंह को लेके चलो। पर वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी अजब कुमारी के लिए आए, मुगलों से अपनी रक्षा के लिए नहीं आए, अजब कुमारी के लिए आए। और दूसरी बात, मेवाड़ में भक्तिमती मीराबाई का ब्याह हुआ और मीराबाई जब मेवाड़ में रहने लगी तो इतने संत आने लगे मेवाड़ कि मेवाड़ की प्रसिद्धि कहां एक समय राजपूतों की वजह से होती थी, अब प्रसिद्धि मीराबाई के कारण होने लगी। तो मीराबाई ने एक बार प्रार्थना की कि हे नाथ, इस मेवाड़ की प्रसिद्धि मेरे कारण ना हो, आपके कारण हो, ऐसी कोई योजना बनाओ। तो फिर श्रीनाथ जी ने मीराबाई की भी इस इच्छा को पूरा किया कि मेवाड़ की प्रसिद्धि हमसे होगी। आज भी चाहे कागज कुछ भी कहते हो, चाहे कोई कुछ भी कहता हो, मेवाड़ के राजा तो हमारे श्रीनाथ जी हैं, श्री जी बाबा हैं। हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा, ओ घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। भाषा ब्रज की है, ये भाषा तो आप लोगों की है, राजस्थान के आप लोग हैं, आपको ऊंचे स्वर में गाना चाहिए। गाइए भाव से, हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी
नंदनो दुलारो कान जसोदानो लाला, नंदनो दुलारो कान हे नंदनो दुलार कान यशोदानो लाला, हे ब्रजनो ब्रजेश कान मेवाड़नो राना, ब्रजनो श्याम छे मुरलीधर नाम छे, रंग रूप श्याम छे मुरलीधर नाम छे, रंग रूप श्याम छे मुरलीधर नाम छे, रंग रूप श्याम छे मुरलीधर नाम छे, हाँ मुरली मां सुंदर सुंदर राधा जी नो नाम छे, मुरली मां सुरमा सुंदर राधा जी नो, हाँ मुरली मां सुरमा सुंदर राधा जी नो नाम छे, हे मुरलीधर श्याम ने घणी रे खमा मारा, श्रीजी बाबा ने घणी रे खमा, हे मुरलीधर श्याम ने घणी रे खमा मारा, हे घणी खमा घणी रे खमा मारा, श्रीजी बाबा ने घणी रे खमा, घणी खमा अच्छा, भजन तो पूरा हो गया। ये बताओ ये राजस्थानी था कि गुजराती था? ये 6 शब्द आ रहा है तो हमको लग रहा है गुजराती है शायद। है गुजराती था क्या? राजस्थानी है? मारवाड़ी है? पता ही नहीं कहा है भैया, बस गा दिया हमने। दोनों भुजा उठा के गाओ। हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खम्मा, घड़ी खम्मा हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खम्मा, तक स्वर जावे, ऐसे बोलो। ओ हरिदास दुलारी बरसाने वारी, विश्वभानु दुलारी कीरत सुत प्यारी, ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, राधे राधे
बंसी वारे शाबाश। विराज जाओ सब लोग। घणी खम्मा घणी रे खम्मा मारा श्री जी बाबा ने घणी रे खम्मा घणी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। ऐसे श्रीनाथ जी आपके कोटा के थोड़ी दूरी पर ही हैं, तो वहां भी जाएंगे। आइए कथा के कुछ क्रम में हम लोग प्रवेश करें। भागवत जी का प्रथम श्लोक। कल हम लोग महात्म्य सुन रहे थे, अब कथा के प्रथम श्लोक से आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। सब लोग नेत्र बंद करके अपने इष्ट का स्मरण करें। सप्ताह कथा का आज से यहाँ प्रारंभ हो रहा है और भाव से इस श्लोक को श्रवण करें। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्नकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि। बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी ऐसा ग्रंथ है, और ग्रंथ नहीं है, श्री कृष्ण है। आप लोग ये बिल्कुल विचार मत कीजिएगा कि आप कोई ग्रंथ कथा पोथी सुनते हैं। साक्षात कृष्ण का शब्द स्वरूप है। और वस्तु का प्रारंभ, वस्तु का मध्य और वस्तु का अंत उसकी सुंदरता और उसकी योग्यता का प्रतिपादन करता है। जैसे मिठाई, मिठाई का प्रारंभ होता है कि मिठाई देखने में कैसी है, देखने में सुंदर होनी चाहिए, प्रारंभ। दूसरा होता है मध्य, जब वो जिह्वा पर आवे तब कैसी है, स्वाद। और फिर उसका होता है अंत, जब वो भीतर प्रविष्ट हो जाए तो संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए, तभी वो मिष्ठान या कोई भी पदार्थ खाने वाला उचित माना जाता है। राजस्थान में तो एक से एक बढ़कर के सामग्रियां बनती हैं। कोटा की कचौड़ी कोई बिना प्याज लहसुन वाली बना के लावे तो हम खा लेंगे, पर आप इतने लोग मत लाना, नहीं तो अगली बार कोटा में व्यासपीठ बड़ी बनानी पड़ेगी, हम इतने भारी हो जाएंगे। सीधी बात, व्यंजन का दर्शन सुंदर हो, आधी तृप्ति उससे होती है। व्यंजन का स्वाद सुंदर हो, बच्ची कुछ ही तृप्ति उससे होती है। और फिर व्यंजन तृष्णा पूर्ण कर दे, तब वो व्यंजन अति श्रेष्ठ हो जाता है, फिर बार बार उसकी इच्छा होने लगती है। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत जी का आदि, मध्य और अंत, तीनों में एक बात की प्रधानता है, सत्य। क्या? सत्य। श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में ना कृष्ण की आराधना है, ना राम जी की आराधना है, ना शंकर जी की आराधना है, ना नारायण की आराधना है, ना किसी देवी की आराधना है। कितना वर्सेटाइल है श्रीमद् भागवत का स्वरूप। प्रारंभ भी करते हैं किससे? बोले सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसे प्रणाम करता हूं। कोई नाम नहीं कहा गया। अगर कोई कहे कि हम तो अन्य पंथ के हैं, अन्य मजहब के हैं, हम भागवत जी कैसे सुने?